नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी के पेपर में जो हिस्ट्री के प्रश्न आए थे उनके आपको संभावित परफेक्ट लगभग आप मानिए इनके उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। ये आपके आंसर की है। चलिए शुरुआत करें इस प्रश्न की। निम्न में से कौन सी जातक के दृश्य सांची स्तूप के तोरण द्वार एवं स्तूपों पर उत्कीर्ण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके महाजनक जातक। उसके बाद में देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी विशाख दत्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जूनी कुरन कहाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपके हैं गुजरात के अंदर। फिर है ये क्वेश्चन, ये जो श्लोक दे रखा है ये किस मंडल में मिलता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्रथम मंडल में आपका ये श्लोक मिल जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है आपके रहेगा, अगला प्रश्न यानी ये सब चीजें वचोगुति बहुश्रुत एवं समवाय पर बल दिया गया है जिसमें उसकी धार्मिक सहिष्णुता नीति का प्रकटीकरण होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12वें शिलालेख में इसका धार्मिक सहिष्णुता ये सब चीजें 12वें शिलालेख के अंदर दे रखी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बारदोली में। और फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना आपकी की गई थी 1928 में। फिर आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो ये किया था आपके सिंगापुर में। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पद्मावती एवं सुरसीर किसकी शिष्या थी? तो ये आपकी शिष्या थी रामानंद की। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अल्तमंगा जहांगीर को प्रारंभ किया था या आरंभ किया था? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोंडाना। और फिर अगला प्रश्न है आपका यंग इंडिया पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये यंग इंडिया पुस्तक है जिसकी रचना आपकी लाला लाजपत राय ने इसकी रचना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके फिर है आपको इन युद्धों को जो लड़ाइयाँ हैं जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करनी है तो आपकी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी बी। पहले है बंकर हिल की लड़ाई, फिर आपकी ब्रेंडी वाइन की लड़ाई, फिर आपका हो जाएगी सारा टोगा की लड़ाई और फिर यार्क टाउन की लड़ाई। ये आपके डी वाला ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। बी ए डी सी ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका इसका कालक्रम हो जाएगा, सबसे पहला रहेगा एस्टेट जनरल के अधिवेशन का आरंभ, उसके बाद में आपको हो जाएगी टेनिस कोर्ट की शपथ और उसके बाद में हो जाएगा बास्तिल का पतन और लास्ट में हो जाएगा मनुष्य के अधिकारों की घोषणा। तो इसका जो ऑप्शन सी हो रहा है वो है, तो इसका आपका आंसर होगा ये सेकंड वाला ए सी बी डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तो ये अधिवेशन को अध्यक्ष हैं आपको सम्मिलित करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है सबसे पहले आप कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके फिरोज शाह मेहता, और उसके बाद नागपुर अधिवेशन के पी आनंद चार्लू, फिर इलाहाबाद के आपके हो जाएंगे डब्ल्यू सी बनर्जी और फिर लाहौर अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी। तो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है सेकंड वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आपको हो जाएगा ट्राटस्की। फिर भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लंबी समय अवधि तक कहाँ समांतर रही है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके सत्तारा। फिर है 1857 पुस्तक है जो किसने लिखी? तो जो लिखी थी एस एन सेन ने। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा, सॉरी इतने ही प्रश्न है आपके हिस्ट्री के जो आपको मैंने संभावित इसके उत्तर बताए जो लगभग आप एकदम परफेक्ट यही उत्तर हैं। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर सब पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।